खुशामदीद। मेरी आज की मेहमान हमारे मुल्क की एक ऐसी खातून जिस पे हमें फ़ख्र है और होना भी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊँ, उनके बारे में एक छोटा सा पैकेज है जो मैं चाहूँगी आप देखें। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी लेकिन आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी लेकिन आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो कि कैसी खुशबू धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले। जहाँ जिंदगी है हर सू, यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा। मिलके यहाँ सारे जानांगे ही चाहे, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से पाकिस्तान। जी जनाब, मेरी आज की मेहमान ने एयरफोर्स जीडीपी ब्रांच में 1 अप्रैल 2003 में ज्वाइन किया। ट्रेनिंग 3.5 साल की कंप्लीट की और फिर उसके बाद सुपर मशाक एयरक्राफ्ट के पास साथ जो फ्लाइंग टास्क था वो आपने कंप्लीट किया फ्लाइंग कलर्स के साथ। नेक्स्ट फ्लाइंग यूनिट जो था आपका वो बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग था इन एकेडमी, और वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। 1 साल का फ्लाइंग टास्क T-37 पे कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएटेड एज फ्लाइंग ऑफिसर ऑन 22 सितंबर 2006, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने रिपोर्ट किया था एडवांस जेट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, और वहाँ पर फाइटर पायलट के तौर पर आपने अपने आप को प्रूव किया, और फाइटर कन्वर्जन कोर्स के 8 एयरक्राफ्ट के ऊपर। और द बेस्ट थिंग इज़ कि इतने चैलेंजिंग और डिमांडिंग करियर में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और पाकिस्तान की ना सिर्फ उन पहली ख़वातीन में से हैं जो जीडीपी पायलट के उसमें आई हैं ख़वातीन में, बल्कि फर्स्ट फाइटर पायलट ख़वातीन में भी है। आजकल आप मियांवाली में हैं और ऑपरेशनल कन्वर्जन कोर्स ऑन F-7 एयरक्राफ्ट जो है उस पर आप कर रही हैं। मेरे साथ हैं फ्लाइंग ऑफिसर हिना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। एंड आई एम रियली सॉरी, ये मुझे सारा कुछ चूँकि टेक्निकल था सो मुझे उसको बिल्कुल रीड करना पड़ा, लेकिन इट्स सो गुड टू हैव यू हेयर। हमें आप पे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है, आपको ख़ुद भी फील होता है? डेफिनेटली बीइंग अ लेडी एयरफोर्स में आना और वो काम करना जो पहले कभी किसी लड़की ने ना किया हो, तो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग टू बी हेयर। और ये प्लान किया था आपने, क्या बचपन का ख्वाब था? क्योंकि इट्स वेरी अनयूजुअल कि बच्चियों से कोई पूछे कि आप बड़े हो कि क्या बनेंगी, तो डॉक्टर भी सुन लेते हैं, इंजीनियर भी सुनने को आ जाता है,
पायलट नहीं कहा कभी किसी भी लड़की ने? नहीं, एक्चुअली क्योंकि इससे पहले कभी एयरफोर्स में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी भी नहीं कि एक बंदा ये ड्रीम देखे कि वो एक फाइटर पायलट बनेगा या एयरफोर्स में एज पायलट आएगा। तो डेफिनेटली पहले यही सोचा करते थे कि डॉक्टर बनेंगे। अच्छा। लेकिन एफएससी के बाद जो है एयरफोर्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसको अवेल किया और आई एयरफोर्स में। इतना टफ ट्रेनिंग और वो सब डिसिप्लिन, वो कैसा लगा? डिसिप्लिन और ट्रेनिंग, इट इज़ डेफिनेटली वेरी टफ, बहुत टफ था सब कुछ। लेकिन ये कि नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत हट के था, बहुत डिसिप्लिन लाइफ और हर चीज़ प्लान्ड और बहुत मोटिवेशन, बहुत हार्ड वर्क। तो नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट था, बट इट वाज टू गुड, बहुत अच्छा लगा। फैमिली की सपोर्ट और घर वालों को कैसा लगता है जबकि पाकिस्तान की पहली फ्लाइंग ऑफिसर्स में और उसके बाद फाइटर पायलट्स में ख़वातीन, तो ये फील उनको कैसा लगता है? पेरेंट्स दे आर रियली प्राउड ऑफ मी और उन्होंने हमेशा हेल्प किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। कभी मुझे उन्होंने किसी किस्म की उनकी तरफ से मुझे हिंड्रेंस नहीं आई, अदर हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प आउट किया। अगर मैं भी डाउन थी तो भी वही मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हमेशा। तो उनके लिए भी बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि उनकी बेटी जो एयरफोर्स को इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रही है। नो डाउट। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो सारी हार्डशिप्स थी और ये सब वो था, उसमें कभी फील नहीं हुआ कि मैंने बहुत टफ करियर चूज़ कर लिया है, मे बी कुछ और मैं करती ज़्यादा बेहतर था, या यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड एंड हाई स्पिरिट्स? नहीं, आई वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड एंड ये क्या होती है मोटिवेशन, कहाँ से आती है और कैसे आती रही, कैसे साथ रही? व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट वाज द मोटिवेशन? ड्राइविंग फोर्स बेसिकली एक नोबल कॉज है। मतलब यू आर एन एयर फोर्स, तो यू आर हेयर फॉर अ नोबल कॉज, यू आर डिफेंडिंग योर कंट्री। तो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर यही है कि आप सबसे हटकर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका, अपने मदरलैंड को आप डिफेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स की ज़रूरत थी। दिस वाज ऑल इनफ। और अगर बीच में कभी कोई हार्डशिप्स आई, कुछ हुआ, तो खुद को मोटिवेट करते रहे कि नहीं यार, हम बहुत नोबल कॉज के लिए आए हैं और उसको फुलफिल करके ही रहेंगे। जब मुझे इल्म हुआ कि आई विल बी सीइंग यू एंड विल हैव अ शॉर्ट मीटिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ऐसी खातून होगी जो आएगी और कहेगी हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू। लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज जब मैंने देखा कि पूरी औरतपन के साथ और पूरी खूबसूरती के साथ और सारी डेलिकेसीज के साथ इन विदाउट यूनिफॉर्म आप बिल्कुल नॉर्मल एक वो लग रही थी। एंड व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म यू लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये फील और ये ट्रांजिशन आपको भी फील होती है? डेफिनेटली एक जब आप एक यूनिफॉर्म पर्सन की तरह आप रहे हो तो बहुत डिफरेंट है आपकी ज़िंदगी, आपका तौर तरीका, आपका इन्वायरमेंट, आपका सर्कल, हर चीज़ चेंज हो जाती है। और एक नॉर्मल लड़की की तरह जो है वो ऑफ कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। आप बिल्कुल नॉर्मल हो, नोबडी लुक्स एट यू, मतलब इन दैट वे कि आप कोई थोड़े डिस्टिंक्शन के साथ हो। तो लेकिन यू कैन नॉट कट ऑफ फ्रॉम दैट कि हमें एक नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट करना आप बंद कर दें या उस तरह से। तो यू हैव टू टेक बोथ द थिंग्स अलोंग। सही। हाउ यू फील अबाउट इट? आपकी बहुत सी हम उम्र जो लड़कियां हैं उनकी शौक महदूद होते हैं मेकअप तक और म्यूज़िक तक और अच्छी ड्रेसिंग्स तक, एंड उस और उम्र में जबकि वो सब अभी उन चीज़ों से नहीं निकल रही होती हैं, आप तो इतना टफ और इतनी एक्सरसाइजेज और रूटीन एंड डिसिप्लिन एंड जल्दी उठना, जल्दी सोना और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं। सो आपने उसके बारे में कैसा लगता है ख़ुद को? कि लगता नहीं कि थोड़ा सा कुछ मिस हो गया ज़िंदगी में या कुछ कमी रह गई, या यू फील बेटर या ज़्यादा अच्छा लगता है? आई फील बेटर। बेसिकली शुरू में इस ट्रांजिशन जो एक उस लड़की से एक एफएससी जो लड़की करके आई और फिर उसको एकेडमी में जाना पड़े, बहुत टफ था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपका लाइफ सेटअप हर चीज़ चेंज हो जाती है। आप मतलब एयरफोर्स आपको अपने तरीके से ब्रॉटअप करती है, तो डिसिप्लिन और ये और नॉर्मल ज़िंदगी से हट के सब कुछ और जल्दी उठना, जिस तरह आप कह रही हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स थी। लेकिन ये कि वो टाइम के साथ साथ उसको उन सारी चीज़ों को अडेप्ट किया है और बीच में मुश्किलें भी आई, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता वो आप एक ट्रांजिशन होता है, आपको पता नहीं चलता कि आप एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो। वंस यू आर इनटू इट तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आप में क्या चेंजिंग्स आ रही, बस यू जस्ट एक्सेल ऑन टू दैट वे। आपके हाल में आपकी तरबियत में ऐसी क्या बात थी जिसने आपको हेल्प एंड सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने में? वो कौन सा ऐसा बेसिक बात थी जो कि आपके साथ रही है हमेशा? बात करेंगे इस पर, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक पहले।
शामदीद, मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी क्या बेसिक बात थी आपकी ट्रेनिंग में, घर से माहौल में, जिसने हेल्प आउट किया है फ्लाइंग ऑफिसर बनने तक आपको? इसके लिए इसमें मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। एक घर में ब्रॉटअप इस तरह का था, पेरेंट्स की बहुत लाडली भी थी, तो जो मैंने चाहा उन्होंने हमेशा मुझे उसमें हेल्प की। सही। और जब मेरा एयरफोर्स में आने का हुआ तो मुझसे ज़्यादा उन्होंने मेरे एम को ज़्यादा मुझे परसू करने में ज़्यादा हेल्प की। सही। फिर एकेडमी में आने के बाद जो है वहाँ पे सब इंस्ट्रक्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स जितने भी लोग थे सब ने बहुत हेल्प की। मतलब इंस्ट्रक्टर्स ने, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमें हेल्प आउट किया हर चीज़ में, बिकॉज वी वर न्यू, वी वर फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। सही। तो इंस्ट्रक्टर्स की बहुत हेल्प थी। फाइटर पायलट्स, ये एयरफोर्स का हाईएस्ट वो है, मतलब इस जगह पे आना बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ सकते और उन्हें ग्राउंड पोजीशंस पे और उस पे जाना पड़ता है। आप कितनी ख़वातीन हैं इस वक्त जो कि फ्लाइंग कर रही हैं एज फाइटर पायलट्स? हम 3 फाइटर पायलट्स हैं। 3 फाइटर पायलट्स हैं। और ये कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसमें से ड्रॉप आउट्स हुई, और जो है क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ तक पहुँचने में? इतने बहुत सारी और भी ख़वातीन आपके साथ थी जो आप बता रही हैं ड्रॉप आउट्स हुई और अब और जगहों पे काम कर रही हैं, 3 आप लोग जो निकली हैं, क्या चीज़ है? इज़ इट मेंटल फिटनेस, अलर्टनेस और फिज़िकल फिटनेस, या डिवोशन, सम मोटिवेशन? क्या चीज़ फ़र्क होती है? बेसिकली इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हो रहे होते हैं तो उसमें आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, आपकी फ़िज़िकल, आपकी अवेयरनेस, आपकी फॉरेन इंस्टेंट, आपका रिएक्शन, हर चीज़ काउंट करती है। जो इसमें थोड़ा बहुत लैग करे तो मतलब वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फ्लाइंग, बिकॉज ये तो एक बहुत रिस्की सी जॉब है, रिस्की काम है। तो उसमें कहीं पे भी आपको ही किसी भी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में अगर कोई भी गड़बड़ हो रही होगी तो थोड़ा मसला हो जाता है फिर इसमें। आप अपना सबसे बड़ा प्लस, कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं अपनी हार्ड वर्क की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। और आगे क्या प्लान करती हैं ज़िंदगी में? अल्टीमेट टारगेट क्या है? अभी तक ऑपरेशनल कन्वर्जन है। इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन कन्वर्जन करेंगे F7P पे, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह स्क्वाड्स की लाइफ शुरू करेंगे। सही। और ये फैसला ख़वातीन का आना एयरफोर्स में कैसा लगा है आपको, ये स्टेप, और आपको मौका मिला, वन ऑफ दोज लकी वीमेन जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आ सकें और सर्व कर सकें यहाँ पर? बहुत सारे और लड़कियों का भी ख्वाब होगा जो चाहती होंगी कि वो भी इसी तरह से पहुँचे, तो व्हाट शुड एंड व्हाट कुड बी डन? आई थिंक एयरफोर्स ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ देम और वेरी नाइस थॉट कि लड़कियां भी इस प्रोफेशन में जो कर सकती हैं वो आएँ। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो है लड़कियां इस तरह से आ रही हैं, क्योंकि बिकॉज दिस वाज द ओनली प्रोफेशन देयर कि जैसे ये समझा जाता था कि लड़कियों के लिए बहुत टफ है या नामुमकिन है। ऐसा वैसे है क्या? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ है? वैसे है तो बहुत टफ। बंदे को यू हैव टू पुट इन अ लॉट कि आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकें, और सब कुछ है तो बहुत टफ। तो वो जो कोई आपको देख रही हों, क्या मैसेज, व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम? आई वुड से कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है और बहुत सेक्रेड प्रोफेशन है। तो ऑल दोस्त जो समझती हैं कि वो बहुत मोटिवेटेड रह सकती हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं मेंटली, फिज़िकली, तो आई वुड से कि दे शुड कम अप, बिकॉज एयरफोर्स ऑलवेज, दिस नेशन नीड्स अस इन अ वे कि हम अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो हम अगर उसको ऑनेस्टली सच्चे वे में यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर एनी लेडी। Thank you very much, Flying Officer Hina. It was really an honor to have you here, and it's really an honor कि जिस तरह से आप सर्व कर रही हैं और जिस तरह से आपके ख्यालात हैं और जिस तरह से आप फील करती हैं मुल्क के बारे में, और मेरी बीइंग वुमन मैं आपके साथ ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ इस सिलसिले में। एंड आई फील सो प्राउड कि हमारे मुल्क की एक ऐसी खातून और एक ऐसी लड़की जिसने ये प्रूव किया है कि हम किसी तरह से कम नहीं हैं, और अगर हमें मौका मिले और अपॉर्चुनिटी मिले तो हम अपने आप को साबित कर सकते हैं टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनी जॉब। एंड आई विश यू all the best. Thank you so much. And I wish you success in your field. Thank you very much you joined me here. Thank you so much. आज 6 सितंबर का मौका है तो उस हवाले से वतन के लिए कुछ दुआएं और चंद खूबसूरत जज्बात इस खूबसूरत से नगमे की सूरत में।